कुशवाहा के बाद मांझी के भी बदले सुर, तोड़ देंगे कसम, टूटेगा नीतीश का वहम। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर नीतीश कुमार भले ही बार बार कहे कि सब कुछ सेट हो गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बिहार में अभी असली सियासी खेल होना बाकी है। कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन, लेकिन राजनीति का यह उसूल अब नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यह कहना मुश्किल है कि कौन नीतीश कुमार के अपने हैं और कौन विरोधी। दरअसल नीतीश कुमार इस वक्त विपक्ष को एकजुट करने के मिशन में लगे हुए हैं, जिसमें उन्हें जोरदार सफलता मिली है, लेकिन इस बीच उन्हें बिहार में अपने नेताओं से लगातार झटके मिल रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जदयू में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। आरसीपी सिंह के इस्तीफा देने के बाद कई नेताओं ने जदयू से नाता तोड़ दिया। वहीं नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू को छोड़कर अपनी पार्टी बना ली। इन झटकों से जदयू अभी उभरी भी नहीं थी कि अब जीतन राम मांझी ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने पिछली बार यह कहकर काफी सुर्खियां बटोरी थी कि वे मरते दम तक नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, लेकिन अब वे उसी कसम को तोड़ने के लिए तैयार है। शायद यही वजह है कि कोई भी नेता चाहे कितनी ही कसम क्यों ना खा ले, पर जनता भी ऐसे नेताओं के कसम और बयानों को राजनीतिक रंग से ही देखती है। वैसे मांझी ने इस बार नीतीश के खिलाफ माइंड गेम खेलते हुए दबाव बनाने की कोशिश की है। दरअसल जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार हम लोगों के साथ थोड़ा कमी किए हैं। उन्होंने कहा कि हम पार्टी को 2 विभाग मिलने चाहिए, लेकिन उन्होंने एक विभाग काट दिया, जिससे कहीं ना कहीं हमें बहुत घाटा हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम तो नीतीश कुमार के साथ हैं और उनके साथ रहने के लिए कसम खाई है, लेकिन सियासत में कोई कसम नहीं होता है। मांझी ने कहा कि अगर आगामी चुनावों में पार्टी और कार्यकर्ताओं के सम्मान का ख्याल नहीं रखा गया तो कसम तोड़ी भी जा सकती है। यानी कि जीतन राम मांझी अपनी ही कसम तोड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महागठबंधन से किनारा भी कर सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले भी हुई थी जब मांझी ने दिल्ली जाकर अमित शाह से की मुलाकात। वैसे मांझी ने सिर्फ कसम तोड़ने की धमकी नहीं दी, बल्कि नीतीश कुमार से बड़ी मांग भी की है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी का गठन सत्ता के लिए नहीं, गरीब जनता और तमाम समर्थकों के लिए किया गया है। मांझी ने कहा कि महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने यह मांग की है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो निर्णय लिया जाता है वह निर्णय गलत साबित होता है। इस तरह जीतन राम मांझी की सुई एक बार फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी पर अटक गई है, जिसकी वजह से वे पहले ही महागठबंधन से किनारा कर चुके हैं। वहीं उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में भी अपने ही सरकार को घेरा है। मांझी ने कहा कि शिक्षकों के साथ भी गलत हुआ है। उन्होंने कहा कि बीएड, एसटीईटी, टीईटी, एमएड पास अभ्यर्थी की नियुक्ति तो बिना परीक्षा के होने चाहिए थी। ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन में हैं इसलिए चुप है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने वित्त रहित शिक्षकों को वित्त सहित शिक्षकों की श्रेणी में लाने को कहा। उन्होंने कहा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, जबकि प्राइवेट स्कूलों की स्थिति काफी अच्छी है। मांझी ने कहा कि इसीलिए मेरा कहना है कि जिन जिन प्राइवेट विद्यालयों की स्थिति दुरुस्त और बेहतर है, सरकार उन विद्यालयों की सरकारीकृत कर दे। यानी कि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के सामने मांगों की झड़ी लगा दी है। लेकिन जीतन राम मांझी ने ज्यादा सख्ती उनके बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन के बयानों में देखने को मिल रहा है। उन्होंने तो साफ कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलने वाला है। संतोष कुमार सुमन ने कहा कि भीख में मिली सत्ता की छोटी हिस्सेदारी से गरीबों का कभी भला नहीं होने वाला है, इसीलिए सत्ता की बागडोर अब हम अपने हाथ में लेंगे। जाहिर सी बात है कि जिस तरह के तेवर जीतन राम मांझी और उनके बेटे की तरफ से देखने को मिल रही है, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि वे जल्द ही नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे सकते हैं। वैसे इससे इतना तो साफ है कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता इन्हीं के नेताओं को रास नहीं आ रहा है।